जय हिंद दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मेंटल क्या है। पृथ्वी के सतह के अंदर का जो भाग है उसको मेंटल बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए मेंटल का डिटेल से अध्ययन करते हैं। आइए, सबसे पहले पृथ्वी को हम एक केक की तरह काट कर देखते हैं। ठीक है, सबसे ऊपरी सतह को भूपृष्ठ कहते हैं। ओके, ये 35 किलोमीटर तक होता है और जो 35 किलोमीटर के बाद में और 2900 किलोमीटर के अंदर जो पाया जाता है इस परत को हम मेंटल कहते हैं। मेंटल कहें या प्रवाद। ओके, और जो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक पाया जाता है इसको बोलते हैं कोर। करोड़ बोले या कोर बोले एक ही बात है। ओके, करोड़ हो गया। भूपृष्ठ मेंटल करोड़ समझ गए। हम पढ़ने वाले ये मेंटल के बारे में। सबसे पहले इसमें असंबद्धता को जानते हैं। सबसे पहले असंबद्धता को जानते हैं, डिसकंटिन्यूटी। ये जो भूपृष्ठ से जो मेंटल अलग होता है इस असंबद्धता को बोलते हैं मोहो। क्या बोलते हैं? मोहो। ठीक है, मोह असंबद्धता बोलते हैं इसको। दूसरा, ये जो करोड़ से अलग होता है, मेंटल जो है कोर से या करोड़ से या केंद्र वाले भाग से अलग होता है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग। और ये जो मेंटल है ना, ये अपने आप में भी दो भागों में विभाजित हो जाता है 700 किलोमीटर पे। 700 किलोमीटर पे ये दो भागों में, इधर चट्टानों की प्रकृति अलग हो जाती है, इधर अलग हो जाती है। इसको बोलते हैं क्या? रिपेटी। रिपेटी। ओके, देखिए जब भी प्रश्न बनता है अगर असंबद्धता से बनेगा तो आपसे पूछेगा किससे अलग होता है, किससे विभाजित होता है, कितने किलोमीटर पे होता है, तो ये हो गया उसका जवाब। ओके, अब देखते हैं कि इसमें चट्टानों की प्रकृति क्या है मेंटल में। तो यहाँ पे जो चट्टान है वो ठोस प्रकृति के हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम भौतिक परतों का जब डिटेल्स देखेंगे तो उसमें स्थल मंडल में 100 से 200 किलोमीटर देखेंगे, उसके बाद असंबद्धता दुर्बलता मंडल पढ़ेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होता। नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। ओवरऑल में ये पूरा ठोस प्रकृति का है। ओके, इसमें जो चट्टान पाए जाते हैं वो इनको सीमा बोलते हैं, है ना, सिलिका और मैग्नीशियम। इसमें पेरिडोटाइट चट्टान, पेरिडोटाइट चट्टानों की अधिकता। ठीक है, ये पेरिडोटाइट चट्टान पाया जाता है। इसकी गुण क्या है पेरिडोटाइट चट्टान का? ये जल्दी पिघलता नहीं है। इसका पिघला हुआ रूप जो सतह पे पाया नहीं जाता, जैसे कि भूकंप सॉरी बोल जो ज्वालामुखी आता है उसमें ये पेरिडोटाइट चट्टान का पिघला हुआ रूप नहीं पाया जाता। और भी चट्टान पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता। ओके, ये वहां से हो गया। ये सीमा हो गया पेरिडोटाइट चट्टान, समझ गए। उसके बाद इसका घनत्व देखने जाए तो घनत्व इसका 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। ठीक है, 5.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर इसका घनत्व है। घनत्व समझ गए। यहाँ जो चट्टान है उनका ये घनत्व हो गया। और ये क्या सिलिका और मैग्नीशियम की प्रकृति के चट्टान ज्यादा पाए जाएंगे उनके। ठीक है, अब देखते हैं कि मेंटल की स्थिति क्या है पूरा ओवरऑल पृथ्वी में। मेंटल कितने प्रतिशत है, इसका आयतन क्या है, द्रव्यमान क्या है। तो ये इसका आयतन जो है ओवरऑल पूरा पृथ्वी पे, आयतन कहे तो वॉल्यूम कितना जगह घेरता है, तो ये है 83%। ओके, और इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कहें तो कहें मास, कितना इसका वजन है, तो वो 68% संपूर्ण पृथ्वी पे। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी यहां से प्रश्न बन जाएगा। और कुछ बच गया क्या मेंटल में? आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी कि मेंटल क्या है और पृथ्वी में इसका जगह कहाँ है, घनत्व क्या है, चट्टान कैसे पाए जाएंगे, यहाँ सब कुछ समझ गए, असंबद्धता भी समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।